मंत्री जी, बहुत दिनों से हमने हमारी प्रजा से अपनी प्रशंसा नहीं सुनी। जाएं और हमारी प्रजा को लेकर आइए, आज हम बहुत खुश हैं। हम आज अपनी प्रजा को बहुत सारा धन इनाम में देने वाले हैं। जाएं, हमारी आज्ञा का पालन हो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। नगर के राजा को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता था और जो जितनी तारीफ करते राजा उसको उतना ही धन धान देते, और जो तारीफ करने में असफल रहता राजा उसको कारागार में डाल देते। राजमंत्री राजा की इस हरकत से हमेशा परेशान और चिंतित रहते और सोचते, ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द राज खजाना खत्म हो जाएगा। और राजमंत्री ने इसका एक उपाय भी निकाला, जिसे राज खजाना भी बचेगा और राजा खुश भी हो जाएंगे। चलिए जानते हैं आखिर वो उपाय है क्या। महाराज की जय हो। महाराज, आज हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और समझदारी वाला मनोरंजन सोचा है, जिसे हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमारे महल के अंदर आपके लिए कौन क्या सोचता है। आपने अपनी प्रजा को तो जान लिया है, आज क्यों ना हम ये जाने कि आपके महल में आपके लिए क्या सोच है सबकी, वो आपको कितना मानते हैं। वाह मंत्री जी, आपने क्या बात की है, हम बहुत खुश हुए। बताएं आपने क्या सोचा है। महाराज, क्यों ना हम चारों राजकुमारियों से पूछे उनकी सोच आपके लिए क्या है, आपके लिए उनकी क्या भावना है। उनके पिता एक महाराज है, उनको अपने पिता को महाराज के रूप में कैसे लगते हैं, उनको कितना गर्व है आप पे, आज वो जानते हैं हम। बहुत खूब मंत्री जी, अभी के अभी चारों राजकुमारियों को बुलाया जाए, हम आज उनसे अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। राजकुमारी रूपरेखा, राजकुमारी सुभद्रा, राजकुमारी आभा और छोटी राजकुमारी निशा प्रस्तुत है। हमारी चारों राजकुमारियां, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं। हम आपसे 3 सवाल करेंगे, जो सबसे ज्यादा अच्छा जवाब देगा उससे हम मनचाहा इनाम देंगे। महाराज का पहला सवाल राजकुमारियों से, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है। दूसरा सवाल, आप किसके सामने हमेशा अपना सर नीचे झुकाकर अपनी मन की बात करते हैं। और आखिर में तीसरा सवाल, आपको इस संसार में भोजन देने वाला कौन है, किसकी वजह से आप भोजन करती है। जो सबसे अच्छा जवाब देगा महाराज उनको मनचाहा इनाम देंगे। तीनों राजकुमारियों ने अपने अपने तरीके से पिताश्री की प्रशंसा की और महाराज से मनचाहा इनाम लिया, लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी थोड़ी अलग थी। महाराज ने राजकुमारी निशा से भी वही सवाल किया और राजकुमारी निशा ने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। पिताश्री, आपका पहला सवाल का जवाब है, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली महादेव है, उनकी ही मर्जी से ये पूरी दुनिया चलती है। आपका दूसरा सवाल का जवाब, हम हमेशा महादेव के ही सामने अपना सर झुकाकर प्रार्थना करते हैं और वो हमेशा हम सबकी सुनते हैं। और आपका तीसरा और आखिरी सवाल का जवाब, इस पूरे संसार को खिलाने वाले सिर्फ एक ही है। हम सबके महादेव, किसके नसीब में कितना खाना है सबका हिसाब महादेव के पास है।
मेरा और आपका भी पिताश्री महादेव से बड़ा कोई नहीं। मूर्ख राजकुमारी, इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली मैं ही हूँ। मेरे ही सामने सबका सर झुकता है और मैं ही सबको भोजन देता हूँ। मंत्री जी, अभी इस वक्त इस दुष्ट लड़की को इस महल और नगर से निकाला जाए। हम देखते हैं महादेव इस बेवकूफ लड़की को महल के सुख कैसे देते हैं, ये नौकर चाकर कहाँ से लाते हैं। निकालो इसे यहाँ से, और किसी ने भी इसकी मदद की तो उसको उम्र कैद की सजा मिलेगी। हमारी आज्ञा का पालन हो अभी। महाराज ने राजकुमारी निशा को महल और नगर से निकलवा दिया और अपनी झूठी शान में रह गए। इस बात का सिर्फ एक व्यक्ति को पछतावा हुआ, जो कि राजमंत्री जी। राजमंत्री जी महल का धन बचाना चाहते थे, लेकिन किसी निर्दोष को अपना घर छोड़ना पड़ गया। इस बात का अफसोस था मंत्री जी को। सिर्फ सूखे चावल और पतली दाल है बेटी, तुम ये खा लो। मुझे अभी जाना होगा, ये सूखी लकड़ियां मुझे पास वाले गांव में देने जाना है। मैं सुबह ही आऊंगा। अब तुम खाना खाकर दरवाजा बंद करके सो जाना। और अब उस घमंडी राजा से डरने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हारा बाबा है तुम्हारे साथ। मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है, तुम अपना ख्याल रखना।
ठीक है बाबा, आप संभाल कर जाए, मेरी चिंता ना करे, मैं अब ठीक हूँ। शुक्रिया बाबा। भोलेनाथ आपका भला करेंगे बाबा। राजकुमारी निशा अपने परिवार को याद कर रही थी, तब अचानक से कहीं से एक छोटी बकरी आ जाती है। राजकुमारी ये सोचती है शायद ये बकरी यहाँ रोज आती होगी और उसके हिस्से का खाना मुझे दे दिया बाबा ने। मैं ये खाना उससे ही खिला देती हूँ। ये सोचकर उस दयालु राजकुमारी ने बकरी को अपना खाना खिला दिया। नायाब हीरे है। हम इस हीरे को बेचकर गरीबों की मदद कर सकते हैं और इस वन को हम एक नगर भी बना सकते हैं। मेरी तरह जो लाचार हो हम उसकी मदद कर सकते हैं, जैसे आपने मेरी की है। और हम गरीबों के लिए कोई रोजगार का मार्ग भी दे सकते हैं। आप पास वाले नगर में जाएं और वहां जाकर किसी जौहरी को ये सारे हीरे बेच आए। बाबा ने राजकुमारी की बात मानी और जाकर सारे हीरे बेच दिए। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और राजकुमारी को एक नया नाम दिया गरीबों ने। रोशनी राजकुमारी एक नए नाम से पहचानी गई और सारे नगर में रोशनी राजकुमारी की चर्चा होने लगी। इस बात की खबर राजकुमारी के पिता को पड़ी। ये नई राजकुमारी रोशनी कौन है, हम मिलना चाहते हैं उनसे। महाराज ने अपने मंत्री जी को बोलकर वहां नेवता भिजवाया। राजकुमारी रोशनी, महाराज प्रताप सिंह और उनकी तीनों पुत्रियां आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज प्रताप सिंह जी ने ये नेवता भेजा है आपको। हम उन्हें क्या जवाब दे राजकुमारी जी? सेनापति जी, आप उनको बोल दीजिए कल वो और उनकी तीनों पुत्रियों को हम मान सहित अपने महल में आमंत्रण देते हैं। बहुत साल हो गए हम अपने परिवार से नहीं मिले, इस बहाने हम उनसे मिल लेंगे। तीनों राजकुमारियां आपके सारे महल बहुत ही आलीशान है, लेकिन आपके इस महल के सामने कुछ नहीं। आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहते हैं हम। आप हमारी बेटी जैसी है, तो फिर ये पर्दा क्यों रखा है आपने? हम आपके पिता सम्मान हैं। आप निश्चिंत होकर पर्दा हटा सकते हैं और यहाँ बाहर वाला भी कोई नहीं है। ठीक है महाराज, लेकिन हम पहले तैयार होकर आएंगे, तभी हम आपको अपना चेहरा दिखाएंगे। तब तक
तक आप प्रतीक्षा करिए, हम अभी आते हैं। इतने गहने तो अभी पहनकर बैठी ही है, फिर मुंह दिखाई में कितने पहन कर आएगी। निशा मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया। एक महाराज ऐसा कर सकता है, लेकिन एक पिता नहीं। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मैं जानता हूँ तुम शायद इस राजकुमारी की दासी होगी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मुझे भले मेरा राज, मेरा नगर इस राजकुमारी को देना पारे। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, ये हमारी राजकुमारी रोशनी है, ना कि कोई दासी। पिताजी, मैंने आपको कहा था ना, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली भोलेनाथ है। भोलेनाथ के ही सामने सबका सर झुकता है और भोलेनाथ ही सबको भोजन देते हैं। आप जिस महल में खड़े हैं वो मेरा ही महल है, और ऐसे 10 महल हैं मेरे पास। मुझे देने वाले सिर्फ मेरे भोलेनाथ है। इंसान को कभी भी अपने धन और अपने तन पर घमंड नहीं करना चाहिए। आपने जब मुझे नगर से निकाला था, तब मुझे मेरे बाबा ने बेटी समझकर पाला था। मैं उनका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। एक लाचार लड़की को उन्होंने आश्रय दिया। नहीं बेटी, तुम लाचार नहीं हो। मैं उन सब की मदद करता हूँ जो मुझ पे भरोसा रखे और हिम्मत रखे। देर है पर अंधेर नहीं है बेटी। मैं और कोई नहीं, तुम्हारा भोलेनाथ ही हूँ। मैं कभी उनको अकेला नहीं छोड़ता जो मेरी भक्ति करते हैं। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ देता मेरी बच्ची। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत गलती हुई है। मैं आपसे अपने सारे गुनाहों की माफी मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो जीवन में कभी भी अभिमान मत करना। भोलेनाथ हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अब मुझे आज्ञा दो मेरी बच्ची। तथास्तु। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपा करके इस कहानी को किसी भी 3 व्यक्ति को भेजें। भोलेनाथ आपका भला करेंगे। हर हर महादेव।